दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, दोस्तों जो राजनीति की परिभाषा है वो ये है, राजनीति का मतलब यानी राज करने की नीति पर जो नेता चलेगा, राजनीति पर कब्जा करने के लिए जो नेता आगे बढ़ेगा, वही सत्ता में आकर देश का प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। दोस्तों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, भाजपा को सत्ता में लाने के लिए और जीतने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती है। चूँकि भाजपा नेतृत्व जानता है कि जब तक वो हर जाति समूह वर्ग के वोटरों को, नेताओं को अपनी तरफ नहीं मिलाएगी, वो सत्ता में नहीं आएगी। आखिर क्या वजह है कि जो 1984 के लोकसभा चुनावों में 2 सीट जीत पाई थी और आज की तारीख में वो भाजपा लगभग सारे देश में छाई हुई है। आप देख लीजिए, उसने कोई भी छोटा बड़ा नेता, पार्टी कोई नहीं छोड़ी जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी चुनावों में, या उसका वोट बैंक बन सकती थी। उन्होंने हर उस वर्ग और नेता को भाजपा के साथ जोड़ा, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो या किसी भी राज्य की क्षेत्रीय दलों से जुड़ा रहा हो। और इसी नीति के चलते भाजपा ने आज अपना इतना बड़ा कुनबा कर लिया कि वो 2 सांसदों से लेकर आज पूरे देश पर की सत्ता पर काबिज है और लगातार उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, बेशक राहुल गांधी एक स्वच्छ राजनीति के प्रतीक हैं। आज देश की निगाहें राहुल गांधी के ऊपर हैं। लेकिन दोस्तों, आप माने या ना माने, राहुल गांधी यहाँ तो ये चूक कर गए। वो चूक क्या है कि उन्होंने अपने भाई वरुण गांधी को पूरी दुनिया के कहने पर, पूरी कांग्रेस जनों के कहने पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर, मां सोनिया गांधी के ऐतराज़ ना उठाने पर और बहन प्रियंका गांधी के कहने के बावजूद वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल नहीं किया। और दोस्तों, आप माने या ना माने, यदि राहुल गांधी आज भी वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं, तो दोस्तों जानकारों का मानना है कि इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आखिर गांधी परिवार एक हो गया। एक परिवार संजय गांधी का, जिसका बेटा वरुण गांधी है और उनकी पत्नी मेनका गांधी है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो उस समय संजय गांधी ही सर्वे सर्वा थे और पार्टी और सरकार पर संजय गांधी का पूरी तरीके से कब्जा था और वो ही राजनीति के कांग्रेस और इंदिरा गांधी की राजनीतिक वारिस थे। लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को सत्ता में लाना, राजनीति में लाना पड़ा और उनको अपना वारिस बनाना पड़ा। दोस्तों, अब कुछ भी रहा हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच मतभेद थे, उनमें कौन कितना गलत था, कितना सही था, उस बात को भूल जाइए। अब बहुत बड़ा समय बीत चुका है। लेकिन दोस्तों, नेहरू गांधी खानदान है तो एक ही खून है, एक संजय गांधी का परिवार है,
एक राजीव गांधी का परिवार है। तो दोनों भाई यदि इकट्ठे हो जाएं तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। ये ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान पड़ जाएगी। जानकारों का मानना है कि पीलीभीत, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहाँपुर, अमेठी, रायबरेली आदि, इनमें बहुत तेज़ी से कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, वरना उसे सपा के रहमो करम पर जिंदा रहना होगा। दोस्तों, जब भाजपा नेतृत्व पार्टी को जिताने के लिए, सत्ता में लाने के लिए किसी भी दल और नेता से परहेज नहीं करता, तो राहुल गांधी वरुण गांधी से परहेज क्यों कर रहे हैं? उनके लिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान क्यों बंद है, जबकि पूरी दुनिया को वो गले लगाते हैं, मजदूरों को गले लगाते हैं, युवाओं को गले लगाते हैं, दलितों को गले लगाते हैं, पिछड़ों को गले लगाते हैं, चाहे ट्रक चालक हों, चाहे 3 व्हीलर चालक हों, जो भी समाज का प्रताड़ित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसको गले लगाते हैं। और लगाने का मतलब है कि उन वर्गों को वो कांग्रेस के जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी जब इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्हें वरुण गांधी से नफरत क्यों है? एक तरफ वो भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ वो अपने ही भाई वरुण गांधी के साथ नफरत का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी का कांग्रेस में मिलना सिर्फ 4-6 जिलों में कांग्रेस की पैठ बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि इसका संदेश पूरे देश में जाएगा, पूरे देश के सभी राज्यों में जाएगा कि कांग्रेस राहुल गांधी और वरुण गांधी एक हो चुके हैं। गांधी नेहरू खानदान एक पेज पर आ गया है और अब ये सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और दोस्तों, जानकारों का तो ये भी कहना है कि यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की तिकड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा सकती है और कांग्रेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा जैसी शुरुआत में कि राहुल गांधी इस मामले में चूक कर रहे हैं और अभी हाल में मीडिया में एक खबर फ्लैश हुई है कि वरुण गांधी को भाजपा नेतृत्व कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। यदि वरुण गांधी के चाहते हुए भी और वरुण गांधी द्वारा भाजपा नेतृत्व का विरोध करने के बावजूद भी और किसानों, युवाओं, बेरोजगारों की पैरवी करने के बावजूद भी वरुण गांधी को राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस में शामिल नहीं किया, तो ये राहुल गांधी की कमी है और पार्टी के लिए नुकसानदायक फैसला है। दोस्तों, मानकर चलिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, जब तक इससे पहले कि भाजपा वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपे, राहुल गांधी को वरुण को तुरंत कांग्रेस में शामिल कर लेना चाहिए और इसका फ़ायदा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा होगा। इसका जो असर है पूरे देश में इस तरीके से पड़ेगा कि जो कांग्रेस बिखरी हुई थी, जो गांधी नेहरू खानदान बिखरा हुआ था, वो अब एक मंच पर आ गया है और नए सिरे से मजबूती से भाजपा का मुकाबला करेगा। दोस्तों, यदि वरुण गांधी कांग्रेस के मंच पर आकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भाजपा की खिलाफत चुनावों में करते हैं, जो अगले साल ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि कांग्रेस का पुनर्जन्म उत्तर प्रदेश में हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि भाजपा वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी ले
और वरुण गांधी न चाहते हुए भी और राहुल गांधी की बेरुखी के चलते वो भाजपा में फिर से सक्रिय हो जाएं और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएं, उससे पहले ही राहुल गांधी को, वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर चूक कर रहे हैं। उन्हें वरुण गांधी को हर हाथ में कांग्रेस में शामिल करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा। आपको कैसा लगा, आपका इस पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।